देखो आज 22 क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहा है। आज हम तीसरे पे चल रहे हैं। हेमाटोलॉजी का है, तो हेमाटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री 2023 का क्वेश्चन पेपर है भाई, ठीक है ना। पेपर सेकंड है, DMLT फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एस बैच टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। जो एस बैच टेस्ट है, ये किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? तो ये एल्बुमिन को डिटेक्ट करता है, मतलब एक प्रोटीन है जिसको यूरिन में ही पता लगाता है, ठीक है ये टेस्ट। और वैसे तो आगे ग्लूकोज लिखा है यूरिन में, बिलिरुबिन लिखा है, कीटोन लिखा है। कीटोन रोथरा टेस्ट से होती है, एल्बुमिन एस बैच टेस्ट से होती है। आगे चलते हैं 2 नंबर पर। बोलो मत भाई। टू कैलकुलेट द लिपिड प्रोफाइल टोटल कोलेस्ट्रॉल इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू विच कंपार्टमेंट। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो कितने उसमें डिवाइडेड किया गई है, इसको देखो 3 उसमें नापी गई है। LDL लो डेंसिटी लिपिड, वेरी लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड। तो जो HDL वाली है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और जो LDL VLDL ये बहुत नुकसानदायक है, हार्ट अटैक आने के चांस रहते हैं। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल और तुमसे पूछे किस कौन कौन सी उससे बनी होती है, तो LDL VLDL HDL, ठीक है ना, इसको बता दें। इसमें देखो HDL और ट्राइग्लिसराइड है, ये गलत है। इसमें LDL ट्राइग्लिसराइड और लिपोप्रोटीन है, तो प्रोटीन का तो कोई काम ही नहीं कोलेस्ट्रॉल में, ये भी नहीं है। ट्राइग्लिसराइड, लिपोप्रोटीन और फास्फेट लिपिड, ये भी गलत है। 3 नंबर बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रेस्पॉन्स इन द बॉडी। कौन सी सेल है जो प्राइमरली खासकर रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है इम्यून रेस्पॉन्स के लिए? तो कौन सी है जी? RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा सेल, तो सब जानते हैं WBC, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ल्यूकीमिया इज प्राइमरली कैंसर इन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग सेल्स। मतलब ये कह रहा है कि जो ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, वो कौन सी सेल का है? RBC का, WBC का, प्लेटलेट का, एंडोथेलियल सेल, तो सब जानते हैं ये भी WBC का, ठीक है ना। जो WBC है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है इसमें, ठीक। अब आगे चलते हैं। इन एल्बर्ट स्टेनिंग टेक्निक विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेज द मेटाक्रोमेटिक टेक्निक। ये कह रहा है जो एल्बर्ट स्टेनिंग की जो टेक्निक है, विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन से कंपोनेंट्स के लिए जिम्मेदार है, जो क्या है मेटाक्रोमेटिक टेक्निक है। तो ये क्रिस्टल वायोलेट, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ग्रीन, टोलिडियन ब्लू। तो ये कौन सी है? टोलिडियन ब्लू, ठीक है। न मिथाइलिन ग्रीन है, न मिथाइलिन ब्लू है, न क्रिस्टलाइज वायोलेट है, ठीक है, टोलिडियन ब्लू है। अब आ जाते हैं हम इस पर सही गलत है। द कोर्स एडजस्टमेंट, ये माइक्रोस्कोपिक का क्वेश्चन है भाई। कोर्स एडजस्टमेंट का मतलब है उसको नो को ऊपर नीचे की बोल रही है। नो इज यूज्ड फॉर फाइन फोकसिंग ऑफ द स्पेसिमेन। ये स्पेसिमेन पर फोकस करने के लिए एडजस्ट करते हैं इसको? नहीं, इसको शायद ऊपर नीचे करने के लिए करते हैं, ना कि स्पेसिमेन पर फोकस करने के लिए। स्पेसिमेन पर फोकस करने के लिए शायद लेंस को करते हैं, ठीक। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर पिंक आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो स्टेनिंग में कैसे दिखाई देते हैं? पिंक कलर के दिखाई देते हैं, तो ये गलत है, ठीक। ये शायद ब्लू कलर के होते दिखे, कन्फर्म तो मेरे को भी याद नहीं रही। CSF इज प्रोड्यूस्ड बाई कोरोइड प्लेक्सिस इन द ब्रेन, तो ये बात सही है। जो कोरोइड प्लेक्सिस एरिया ब्रेन का, उससे क्या CSF बनता है। आगे, रिसाइकलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज कॉमन प्रैक्टिस फॉर ऑल टाइप ऑफ वेस्ट, ये गलत चीज़ है। हर चीज़ को क्या है रिसाइकिल नहीं कर सकते। जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसके हर टाइप को क्या है रिसाइकिल नहीं कर सकते। जैसे प्लेसेंटा है किसी को, या यूट्रस है, तो गॉलब्लैडर है, तो उसको रिसाइकिल थोड़ी कर सकते। जो कुछ करने वाली चीज़ें हैं जैसे प्लास्टिक की बोतल वगैरह हैं, उन्हें कर सकते। आगे है हेलमिंथ्स और पैरासाइट बोम इंक्लूड राउंड बोम्स, टेप बोम्स एंड फ्लुक्स। ये सब क्या है? राउंड बोम हो चाहे टेप बोम हो या फ्लक्स, ये क्या है? हेलमिंथ्स हैं
या पैरासाइट है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी खाली स्थान पर। फुल फॉर्म ऑफ एमसीवी। एमसीवी की फुल फॉर्म है मीन कॉर्पस कूलर वॉल्यूम, जो सीबीसी की जांच में लिख के आती है। द बैक्टीरियम ऑफ इकोलाई इज कॉमनली फाउंड इन द, इसमें पाया जाता है लोअर इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसमें ऑफ ह्यूमन में। एक की फीचर्स ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज लो लेवल ऑफ, जो आयरन डिफिशियंसी है, एनीमिया है, वो किसका की फीचर है, वो एच बी कम होता है, तभी तो हम पता लगाते हैं कि इसमें आयरन की डिफिशियंसी होगी किसी मरीज में। ठीक है, इन दिस ब्लड में आयरन की डिफिशियंसी, वो एच बी की कमी हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है ना। फिर खाली स्थान है इज यूज्ड कट टिश्यू स्पेसिमेन। टिश्यू को काटने के लिए किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप। ये डीएमएलटी सेकंड ईयर का क्वेश्चन है, हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, आगे बोल रहा है इनटू द स्लाइस फॉर एग्जामिनेशन। ये इसी का क्वेश्चन है, मैंने आज ही पढ़ी थी। देयर आर 5 मेन टाइप, 5 मेन टाइप हैं WBC के, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और इओसिनोफिल, और लास्ट में क्या बची, बेसोफिल। ठीक है ना। एक और रहेगी इसमें मोनोसाइट हो गई। ठीक है ना। ये 5 वही 5 रहती हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, एक और रहती है मोनोसाइट। ठीक है। अब आ जाओ शॉर्ट क्वेश्चन पर, जो कितने के आते हैं, 4 नंबर के आते हैं, 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। HB, ठीक है, HB एस्टिमेशन। HB एस्टिमेशन बताना, जैसे एक साहिल मेथड होती है इसकी, एक और रहती है, एक ये सेल काउंटर वो भी करती है इसकी जगह। पास स्टैंडिंग के बारे में बताना, बोन मैरो एग्जामिनेशन के बारे में बताना। अब आ गया जी फिजिकल मेथड ऑफ एग्जामिनेशन, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का जो फिजिकल मेथड है वो बताना। जेड स्टैनिंग बतानी। जेड स्टैनिंग का जीहल नीलसन या एसिड फास्ट स्टैनिंग बोलते हैं। ठीक है, टीबी के बैक्टीरिया के लिए की जाती है। आगे है AST, लीवर की एक जात है, जिसको हम शायद ये SGPT का नाम AST है, एक एंजाइम है लीवर। बताना यार मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। SGPT को AST बोलते हैं शायद। आगे कल्चर मीडिया बताना, यूनिवर्सल प्रिकॉशन बताने, यूरिन एग्जामिनेशन करना, LFT करनी है, गोड कोड मेथड बताना। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक, 6 है, ये 5 करने, ये भी 6 है, तो ये भी कितने बताने, 5 बताने। अब वीडियो बंद करते हैं भैया।